तमाम अटकलों के बावजूद साहू समाज का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें रणविजय साहू ने भारी मतों से अपनी जीत दर्ज करवाई। हालांकि इस चुनाव में यूपी गुप्ता और रणविजय साहू के बीच जबरदस्त टक्कर रहा और आखिरकार रणविजय साहू ने अपनी जीत दर्ज करवाई। इधर चुनाव में गिनती के वक्त पक्ष और विपक्ष के लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। वहीं यूपी गुप्ता ने रणविजय साहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में महज एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है, पूरा चुनाव सेट किया गया था। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड के आधार पर रणविजय साहू ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। वहीं जीत के बाद साहू समाज के वर्तमान अध्यक्ष रणविजय साहू ने कहा कि हारने के बाद खिसियाही बिल्ली खंभा नोचने वाली बात और कहावत चरितार्थ हो रही है। हर कोई हारने के बाद यही कहता है हम चुनाव में धांधली होते देखे हैं, पर हकीकत यह है कि इस चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है। यह चुनाव निष्पक्ष कराया गया है और इसमें हमने अपनी जीत दर्ज करवाई है। देखिए, हंगामा ये मन का बखेड़ा है। वो गांव में सुना होगा कहानी, एगो होता है झगड़ा, एगो होता है रगड़ा। तो ये रगड़ा है। जो कैंडिडेट 2200 से चुनाव जीता हुआ है उसको बोला जा रहा है कि 15 दिन के बाद सर्टिफिकेट देंगे। कि कौन सब्जी के बाजार है का, क्या सब्जी ले लिए, कल पैसा देंगे। अरे चुनाव जीत गया, उसको दीजिए सर्टिफिकेट, दीजिए, आउट कीजिए। तो बिना मतलब में झमेल किए हुए कौन जीते हैं? रणविजय साहू जी जीते, उनको पूरा टीम जीते हुए हैं। उनको सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि उनको सर्टिफिकेट दीजिए। सब लोग भूखे, 3 दिन से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ रह रहे हैं। सर्टिफिकेट रुकने का क्या कारण है? क्या कारण बता रहा है? कारण कोई नहीं है। बोलते दिए कि एगो झगड़ा होता है, एगो रगड़ा होता है, तो वहीं रगड़ा चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। घोषणा भी सब चीज उतना हो गया। जब हर लिस्ट आपको चुनाव आयोग को दे दिया गया है कि हर कैंडिडेट जीत गया, आपने सत्यापन कर लिया, हमने कर लिया, आपके कैंडिडेट ने कर लिया, तो फिर आप रोकने का कारण? झगड़ा कौन कर रहे हैं? विरोधी लोग कर रहे हैं। विरोधी कौन है? काउंटिंग करवाएंगे। कौन विरोधी है? विरोधी जो लड़ रहे हैं इनके विरोध में वो है। रिकाउंटिंग का नियम है 9 वोट से अगर कम से मार्जिन से हारता है तो रिवोटिंग का नियम है संविधान में। 1000 और 2000 में रिकाउंटिंग नहीं होता है। विरोधी जो हारे हैं वो एक एप्लीकेशन दिए, उसके आधार पे चुनाव आयोग ने निर्णय ले लिया। मैं कोषाध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी, अब तो चुनाव हो गया है। काउंटिंग की बात चल रही है और इन लोगों ने जो डाटा बनाया, क्योंकि जब टेबल वाइज बूथ होता है उस पर दोनों तरफ पोलिंग एजेंट होते हैं और उसके बाद उसका काउंटिंग होता है, साथ ही साथ चुनाव कर्मी भी होते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा सवाल मैं नहीं करूँगी कि क्या हुआ। ऐसे तो जब मतदान तब तक वैलिड नहीं माना जाता है जब जो आपका जो वोटर लिस्ट होता है जब तक शुद्ध नहीं हो, वैलिड नहीं हो, तो चुनाव वैलिड नहीं माना जाता है। यहाँ पे मोर देन 50% वोटरों में बाप का कोई नाम किसी और का है और बेटा का नाम कुछ और है, मोबाइल नंबर कलकत्ता का है, रहने वाला पटना का है। भरमाने का कोशिश किया जा रहा है, समझो। उसमें 5 से 6 बूथ पे जहाँ 75 था उसको 77 कर दिया गया, क्योंकि ये देख लिया गया कि कितने मार्जिन से कैंडिडेट हार रहा है। यदि हार रहा है 7 से तो उसको 11-12 वोट बढ़ा दो। तो मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, हमने अपराध तो नहीं किया। रिकाउंटिंग का हक किसी के पास नहीं है, तो मैंने मांग किया 6-7 बूथ का रिकाउंटिंग कर दिया जाए, जिससे क्लियर हो जाएगा। और मैं चूंकि मैं बता दूं ये आधार कर दिया गया, 93 को 94 कर दिया गया। कई वोट पर इस तरह से और हर टेबल पे दोनों टीम का 3-3 आदमी बैठा हुआ था, 4-4 आदमी बैठा हुआ था। तो वहाँ पे कैसे टिप्पण चौवन हो गया? आदमी क्या कर रहा था? सब सत्यापन जब चुनाव आयोग को दे दिया गया है तो किस तरह के आरोप लगा रही है? हम लोग खुद वहाँ बैठ कर लिख रहे थे, हम लोग हुए हैं। सब झूठा आरोप है। चुनाव को सर्टिफिकेट नहीं देने का सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष पद के लिए 2000 वोट से रणविजय साहू जीत गए हैं। अगर आपको चाहिए, देखिए सुनिए बोला दीजिए, कैंडिडेट है सर। एक मिनट पहली बिहार प्रदेश दैनिक साहू सभा का एक संगठन में चुनाव,
जिसका एक प्रक्रिया है, 4 साल का कार्यकाल होता है। 4 साल कार्यकाल होने के बाद फिर जो अध्यक्ष रहते हैं चुनाव आयोग का गठन करते हैं। चुनाव आयोग का गठन हो गया। चुनाव आयोग गठन होने के बाद चुनाव आयोग एक डेट निकाला कि इतना तारीख से जो 1000 रुपया देकर यहाँ संस्था में जो 1000 रुपया दे के बनता है कोई वोटिंग देने का अधिकार उसका होता है। 1000 रुपया जो मेंबर बनता है वो 4 साल बना सकते हैं। नहीं यहाँ दिक्कत क्या हुई बताइए ना। शुरू से नहीं शुरू से नहीं। चुनाव आयोग गठन हो गया। चुनाव आयोग ने गठन होने के बाद एक प्रक्रिया के साथ चुनाव आयोग ने डेट निकाला, इतने तारीख से इतने तारीख तक जितना जिसको वोट बनाना है अपना बना सकता है। जिस तारीख लास्ट तारीख के डेट हम लोग 9 बजे रात तक यहाँ बैठे रहे हैं, इतने 5 बजे गेट बंद हो जाना है। प्रक्रिया के साथ हम लोग बैठे रहे। चुनाव आयोग यहाँ बैठे, चुनाव आयोग हम लोग से ले लिए 9 बजे रात तक नहीं निकाला। भैया यहाँ दिक्कत क्या हुई बताइए ना। आ गया चुनाव आयोग ने सब चीज नॉमिनेशन कराया, सब चीज हुआ। उत्तर बिहार देने का दोनों जने का चुनाव हुआ, ज्ञान भवन और मुजफ्फरपुर दोनों काउंटिंग में आ गए। काउंटिंग में आने के बाद 3 दिन से लगातार काउंटिंग चल रहा है। उनका भी पक्ष का एक टेबल पे 11 गो टेबल, पहला दिन 5 टेबल लगा। 5 टेबल पे हर टेबल पे 3 आदमी उनका, 3 एजेंट, चुनाव एजेंट उनका, 3 काउंटिंग के माने समाज का लोग रहेगा, कोई भी रहे। चुनाव आयोग आदेश निकाला कि हम लोग से व्यवस्था लेकर नहीं हो रहा है, आप लोग व्यवस्था कीजिए। हम लोग हाथ जोड़ काउंटिंग कराना आपका काम है, काउंटिंग आप कराइए, कैसे कराइए। एक टेबल पे 6 लड़कन बैठा, 3 उधर से 3 इधर से बैठे। चुनाव आयोग आदेश निकाला, हम लोग भी मान लेंगे चले। काउंटिंग प्रक्रिया से हुआ। एक पोलिंग एजेंट चुनाव आयोग निकाला कि पोलिंग एजेंट एक टेबल पे 2 आदमी रह सकता है, एक उधर का एक मेरे टीम का। दोनों पोलिंग एजेंट रहा भी, दोनों पोलिंग एजेंट काउंटिंग किया। वो लोग के चुनाव के जो लड़का बैठा तो काउंटिंग किया पूरा 3 दिन से। सर जो प्रशासन के सामने वीडियो कैमरा के साथ है, पूरा में कैमरा लगा। भैया शॉर्ट समझ लीजिए, पूरा बात समझिए। काउंटिंग हो गया 3 दिन से लगातार काउंटिंग में। कोई 1600 से लीड कर गया, कोई 800 से लीड कर गया, कोई कुछ से, सब लीड कर गया। और उसके बाद कह रहे हैं कि सबके लेके जो 1800 से लीड किया है, 1700 से लीड किया, उसको चुनाव की घोषणा 15 दिन बाद। ये क्या प्रक्रिया है? चुनाव लड़ रहे हैं, हर चुनाव को हर 4-5 कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? यूपी गुप्ता की तरफ से टीम जी और माननीय रणविजय साहू जी जो यूपी गुप्ता कौन होते हैं जो ये बात बोलेंगे? जो भी बोलेगा आपको निर्वाचन आयोग बोलेगा। सुनिए ना, जब निर्वाचन आयोग एक रूम में गए, हम लोग बाहर थे, हम लोग अपने अथी में थे, वो लोग गए, यूपी गुप्ता जी के जो विकास पुत्र है उनका, वो रूम में गए कुछ देर ला। उसके बाद डिसीजन लेके भीतर आए, विकास जी हैं, उसके बाद डिसीजन पे आ रहे हैं कि हम लोग घोषणा नहीं ऐसे करेंगे, तो उसके हम लोग रोक रहे हैं। निर्वाचन आयोग वाले लोग क्या बोले हैं? निर्वाचन आयोग रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, दे रहे हैं। फिर हंगामा ये लोग लिख के दिया कि नहीं रिजल्ट नहीं दीजिए। जब हम लोग के जीत हो गया, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो निर्वाचन आयोग की बात चलेगी। निर्वाचन निष्पक्षता की बात तो निर्वाचन आयोग दे रहे हैं, तो वो लोग रोकना चाह रहे हैं। इस बात का रोक रहे हैं, बात करना आप लोगों से यही है, एक प्रक्रिया है। निर्वाचन आयोग। हेलो सर, अपना नाम अपना परिचय दे। हेलो, हम अभी भैया साथे हैं, अभी बिहार काम कर रहे हैं। साल सभा के अध्यक्ष हैं, अभी निर्वाचन में चुनाव लड़ रहे हैं उपाध्यक्ष। अभी आप लोगों को अंदर से मिला है कि हम लोग काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो फिर हंगामा क्यों? कहाँ हंगामा हो रहा है? यहाँ पे तो हंगामा ही नहीं हो रहा है। हमारा घोषणा पे रोक रहे हैं। जगह 1800 से लीडिंग हुआ है, उसको रोकने क्या तरीका है, क्या बात? उसी का जिसका 1800 से लीडिंग हुआ है उसको कर 15 दिन के बाद रिजल्ट देंगे। ऐसा होता है कभी? आज तक संविधान में है? आप लोगों का मांग है कि हैंड टू हैंड दिया उनको हैंड टू हैंड नहीं दिया गया। अच्छा, चुनाव में एजेंट लिख के वो भी लिखे, हम लोग भी लिखे, सब प्रक्रिया सामने है। अब चुनाव उन लोग के प्रेशर में आके कहते हैं कि 1800 से लीडिंग वाला के 1600 से लीडिंग वाला के रोक देंगे। क्या प्रक्रिया है चुनाव? हैंड टू हैंड किया जाए, अभी किया जाए। वीडियो फोटोग्राफी हुआ सब। शिक्षक जो आए थे, आप देख रहे हैं तमाशा, डरा धमका करके उनको अंडरग्राउंड कर लिया गया। करने के बाद प्री काउंटिंग नहीं होने दिया किसी कीमत पर नहीं। वो लोग भी बेचारे डर से चले गए। अभी उनसे बाइट ले लीजिए, उनका फीडबैक मिल जाएगा।
हम रिकाउंटिंग करने के लिए दिए हैं, नहीं तैयार हुआ। देख ली धामासा, सर क्या दिक्कत हुआ? बस बेईमानी करके डाल दिया उसमें। किस तरह की बेईमानी? बस काउंटिंग में ना दिन फुटेज मांग रहे हैं मुजफ्फरपुर का, यहाँ का नहीं दे रहा है। सर अभी उन लोगों ने कहा कि बहुत निष्पक्ष चुनाव है। एकदम। अरे तो चुनाव के बाद आप पर्यवेक्षक से पूछते ना, जो चला गया उससे पूछिए। आपका आरोप क्या है? आरोप की बेईमानी किया गया सरासरी। पर्यवेक्षक वोटिंग के आपने शुरू से वोटर आईडी कार्ड पे सवाल उठाया है। हाँ, वोटर आईडी कार्ड के जरिए यहाँ पे धांधली की। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी किया धांधली। उसका चुनाव जो पोलिंग हुआ सो, और जो अटेस्ट किया गया, दस्तखत किया गया, वो निकाल करके देख किया जाए। एक बार चुनाव कर लीजिए, देख लीजिए फिर से रिकाउंटिंग करके कैसे पकड़ाता, कितनी बड़ी जालसाजी हुआ। दूसरी बात, आप वोटर लिस्ट पकड़ लीजिए, देखिए कितना बड़ा खुलासा निकलेगा, जो विश्व में कभी नहीं हुआ वो मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली वोटर लिस्ट को उठा के। सर आप लोग डीएम से क्यों नहीं मांग कर? नहीं, डीएम को भैया को मैंने लिख के दे दिया रिसीविंग, धांधली हो रहा है, रोकिए। नहीं आया डीएम साहब। एसपी के मेरे रिसीविंग है, हम कल देंगे, अभी नहीं देने देगा। कहीं ना कहीं सभी प्रशासन कोई सहयोग नहीं मिला मुझे। अब रिसीविंग है मेरे पास, थाना का, डीएम का रिसीविंग देख लीजिए मेरे पास। लगता है विधायक होने का फायदा उठाया? खूब नाजायज ना रही, गुंडागर्दी हुआ समूचा, दिन दहाड़े हुआ है, मारपीट हुआ मुजफ्फरपुर में, मारा 6 लोग को मुंह को खुला हुआ। फुटेज मांगे आप ज्ञान भवन का, ज्ञान भवन के फुटेज मांगे, निकल जाएगा। यहाँ के फुटेज मांगे, वहाँ के फुटेज मांगे, दूध का दूध पानी की पानी होगा। आप एक समाज सेविक हैं, आप इस बार चुनाव लड़ रहे थे, क्या लगता है चुनाव के बाद से आपको क्या? ना फिर पैदा नहीं लगा अध्यक्ष, जो चाहेगा चुनाव आयुक्त वही होगा। मिल गया साहब से, और कुछ नहीं किया है। ये पूरे गलत मैसेज जाएगा पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। मतलब साफ है कि साहू समाज में जो चुनाव हुआ है उसमें धांधली हुई। कंप्लीट। यार आप वोटर लिस्ट को उठाइए ना, पूरे रिकाउंटिंग करवाइए, देखिए कैसे दूध का दूध पानी का पानी होता है। अभी भी रखा हुआ बक्सा बाहर में, अब चुनाव दिखवा लीजिए। मैं यही डिमांड किया, कुछ नहीं मांगा। हम सिर्फ मांगा है रीपोलिंग का दीजिए, जो सिग्नेचर करके दिया सो दे दीजिए, जो मतदाता दिया सो, फुटेज मांगा है, इतनी मांगे मेरा। ये वोटर लिस्ट दे दीजिए, इसकी जांच बैठा दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शिकायत सुनने की जरूरत नहीं। चुनाव के पहले भी आपने वोटर लिस्ट पे सवाल उठाया था। नहीं सुना, कहा कि नहीं यही होगा। आप देखिए जाकर के क्या हुआ। मतलब आवाज उठाने एकदम नहीं, कुछ नहीं सुना गया, एकदम पूरा मैनेज है यहाँ से लेकर वहाँ तक। क्या लगता है आगामी चुनाव? कुछ नहीं, अब इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ रामराज होगा, जो करेगा सो ही करेगा। आगे के चुनाव में क्या? नहीं, हम तो खैर नहीं आएंगे इस परिवेश में, हम इस परिवेश में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आत्मा फट चुका है सर यहाँ पे देख करके। नहीं, मैं टूट चुका हूँ बेतरह से, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा इस मुद्दा पर। ये सरासरी देखिए क्या बात। क्या लगता है सर साहू समाज को विनाश करने पर खुल गए लोग, सुप्रीम करेंगे। आज लगता है साहू समाज को कमान करने वाले लोग ऐसे आ गए? नहीं, आगे हैं, देखिए भविष्य अंधकार में है भविष्य। गाड़ी निकल रही, आज साहू समाज भविष्य अंधकार में है। आप जांच करवाइए। मेरा आपसे मांग सिर्फ यही है कि वोटर लिस्ट रिकाउंटिंग करवाइए, दूध पानी पानी हो जाएगा। मेरा शिकायत मत सुनिए, देख लीजिए क्या राज है तो देख लीजिए भैया। आप लोग चलिए, देख लीजिए। हट गया समाज में, नहीं व्यवस्था, समाज मेरे साथ है, आवाम मेरे साथ है, सबका साथ पड़ रहा है। ये व्यवस्था चुनाव आयुक्त भी गया इसके साथ, चुनाव आयुक्त को कितना बार लिख के दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे पास रिसीविंग है, 1 सप्ताह पहले से रिसीविंग है मेरे पास, पूछिए उस पर क्या कार्रवाई हुआ। अब देखिए जाकर के समाज साहू समाज के भविष्य को कहाँ तक देख रहे हैं? अंधकार हो गया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होगा। गलत मैसेज गया है। आपसे मांग मेरा है यही कि वोटर लिस्ट रिकाउंटिंग कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमने जितना आवेदन दिया आज तक, डीएम से लेकर के थाना में, पूछिए इस पर क्या कार्रवाई हुआ, हमको जवाब दे। आज बिहार तहलील साहू समाज के द्वारा जो मतगणना हो रहा है, उसका आज मतगणना का कार्य संपन्न हुआ और मुझे विजेता घोषित किया गया। तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम समाज के लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, जिनके लिए मैं छात्र जीवन से ही, जिन पर जुल्म होता था, जिन पर अत्याचार होता था, तो चाहे मैं सड़क पर जब था तो मैं लड़ाई लड़ता था, आज मैं सदन के अंदर भी, तो आज भी मैं लड़ाई लड़ने का काम करता था। तो आज निश्चित रूप से समाज के लोगों ने मुझे मजदूरी दिया, और मजदूरी दिया है और सूद समेत मजदूरी दिया, और इस वजह से
निश्चित रूप से हम संकल्प लेते हैं कि समाज का जो मांग है, समाज का जो डिमांड है, हमारी आबादी 7% है, हमारा पटना जिला में एक भी विधायक नहीं है, हमारा एक राज्यसभा नहीं है, एक हमारा लोकसभा नहीं है, मात्र 9 MLA हैं। तो आबादी के अनुसार हमें जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और समाज के लोगों का जो माइंडेड मिला है, हमें लगता है कि हम निश्चित होंगे एक दिन कामयाब। कहीं ना कहीं ये दूसरी बार आपको ये मिला है इन लोगों की तरफ से, और क्या लगता है, क्या उम्मीद जताई जा रही है और कितना ये कार्य पूरा किया जाएगा? देखिए, हमें जो सफलता मिली है और इतने अपार बहुमत से जीते हैं, तो निश्चित रूप से समाज के लोगों का काफ़ी उम्मीद है, और जिस उम्मीद के कारण लोगों ने भारी बहुमत से जिताया है, और इस समाज को आगे हम बढ़ाएंगे। रणविजय बाबू, विपक्ष वालों ने काफ़ी आरोप लगाया है, उसके ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, वह समाज में कुछ किए नहीं, उनके पास कॉलेज तो है लेकिन नॉलेज नहीं है, जिसके कारण समाज के लोगों पर विश्वास नहीं किया। मेरे जैसा एक छात्र जीवन से ही इस जाति के लिए संघर्ष किए हैं, लोगों ने अपार बहुमत के साथ लोगों ने इसको ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया था, लेकिन समाज के लोग हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने ध्रुवीकरण नहीं होने दिया, और समाज के सच्चे सिपाही को माइंडेड देके समाज के रथ को आगे बढ़ाने के लिए आदेश। इस बार दूसरी बार मौका मिला है, साहू समाज को क्या कुछ देने जा रहे हैं आप? साहू समाज के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, पूरे बिहार में आज किसी जाति के पास ऐसा संस्था नहीं, विजन नहीं है। आज वाई छात्रावास है, दल छात्रावास का मैंने निर्माण कराया है, तो बिहार के लिए अद्वितीय है, और निश्चित रूप से समाज के अन्य लोग जो हैं उनसे प्रेरणा लेके आगे भी काम करें।